नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस समारोह शुरू। 5 जुलाई को लालू प्रसाद यादव करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। वैशाली में आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस, कार्यकर्ताओं ने अनोखे रूप से मनाया स्थापना दिवस। नाव में चढ़कर केक काटकर मनाया स्थापना दिवस। नीतीश सरकार में अफसरशाही के आरोपों को लेकर बढ़ा विवाद। बीजेपी कोटे से मंत्री ने उठाए सवाल, मामले की गंभीरता से लेने की रखी मांग। और रोहतास में कैमूर के पूर्व एमएलसी ने की सर्वदलीय बैठक। नासरीगंज, काराकाट और विक्रमगंज प्रखंड के प्रतिनिधि हुए शामिल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस समारोह शुरू हो गया है। आरजेडी का स्थापना दिवस 5 जुलाई को है, लेकिन 4 जुलाई को ही 25वें स्थापना दिवस समारोह की विधिवत शुरुआत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश के आरजेडी कार्यालय पहुंचकर समारोह का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 5 जुलाई यानी सोमवार को स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करने वाले हैं। वर्चुअल मोड में लालू यादव दिल्ली से समारोह को संबोधित करेंगे। आज पहले दिन स्थापना दिवस समारोह में कोरोना काल के दौरान चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से की गई मदद को लेकर नेताओं ने अपनी बात रखी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह है। आरजेडी 25 साल पूरा करने जा रही है। रजत जयंती की पूर्व संध्या पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी बातों को आपके समक्ष रखेंगे। कल पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वर्चुअल माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करेंगे। तो अब खबर वैशाली जिले के भगवानपुर से है, जहां आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा अनोखे रूप से मनाया गया है। इस दौरान आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव और आरजेडी नेत्री मंजू सिंह के नेतृत्व में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पानी में नाव पर चढ़कर केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार में चारों तरफ पानी ही पानी है, किसान भाई बेहाल हैं। इसलिए आरजेडी परिवार की ओर से स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर पानी में नाव में चढ़कर आज हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। पानी में ही केक काटकर यह संदेश देते हैं कि लालू बाबू, तेजस्वी जी, राबड़ी देवी गरीबों की हमदर्द हैं। आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को आवाज बनकर राज्य के लोगों के लिए लड़ रही है। किसान साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए आरजेडी परिवार किसान का समर्थन करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कर रहे हैं कि पूरे बिहार में 75% जगह पर पानी ही पानी है। हमारे किसान जो अन्नदाता है उनका सारा खेत दहा गया। ये आज तूफान के वर्षा के समय से लेके अभी तक उधर नेपाल से हम लोग तबाह हो गए, ये गंगा गंडक से हम तबाह है। इसलिए हम लोग प्रण लिए हैं कि हम पार्टी का अधिवेशन किसान मजदूर के साथ मनाएंगे। और खेत जो हमारा दह गया है पूरे पानी में, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो आखिर हम जाए तो कहा जाए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि सारे किसान मजदूर को लेकर हम लोग ये पार्टी चलती है। इसलिए किसान मजदूर हमारे पानी में है, इसलिए पानी में हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल का 25वां अधिवेशन मना रहे हैं। तो वहीं रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध मांझर कुंड जल प्रपात में इन दिनों सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस झरने का दीदार करने पहुंच रहे हैं। यहां तक कि झरने में नहाकर आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना का इस संक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे में एक साथ सैकड़ों लोगों का सामूहिक स्नान कहीं ना कहीं संक्रमण के लिए खतरा भी है।
ये कलकल बहते झरने बिहार के रोहतास में है। जिला मुख्यालय से महज 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पहाड़ी पर ये मनोरम झरना स्थित है। खासकर बरसात के दिनों में जून, जुलाई और अगस्त में यहाँ का दृश्य काफी मनोरम होता है। झरने का ऐसा दृश्य आपको कम ही देखने को मिलेगा। इस जलप्रपात की चौड़ाई काफी अधिक है। जब पहाड़ों से कलकल बहता पानी नीचे गिरता है तो प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है। झरने की आवाज कानों में संगीत पैदा करती है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तक कि हर दिन सैकड़ों लोग इस झरने में स्नान भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने जा रही है, ऐसे स्थिति में जरूरी है कि लोग एहतियात बरतें। सासाराम के मशहूर माधर कुंड में हम लोग एंजॉय ले रहे हैं। अभी कोरोना काल भी चल रहा है तो क्या लग रहा है, इसमें डर नहीं लग रहा आप लोग को? कोरोना अब ना के बराबर है। मार्च तक ही कोरोना रहता है, मार्च के बाद कोरोना नामुमकिन है। वही खत्म हो गया। चुनाव के टाइम में कोरोना ना होता है। झरना नहाने में कोरोना नहीं लग रहा है? नहीं, कोरोना नहीं है। लॉकडाउन खत्म हो गया, कुछ रोजगार है ही नहीं है, बेरोजगार आदमी है। क्या कर हम लोग आके नहा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ ये कहाँ झरना है? माधर कुंड है। ये इलाका वन विभाग के अधीन आता है और वन विभाग ने मांझर कुंड जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की है और यहाँ पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। वन विभाग की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लोग कहते हैं कि कोरोना का संकट टल गया है। वहीं वन क्षेत्र में चहलकदमी रोकने के लिए तैनात वन विभाग के पुलिस और कर्मी कहते हैं कि वरीय अधिकारियों का आदेश है कि मांझर कुंड जाने वाले लोगों को रोकना नहीं है। ऐसे में जो लोग मांझर कुंड जा रहे हैं उन लोगों की वन विभाग के कर्मी लिस्टिंग कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से संक्रमण फैलने का खतरा है और ऐसे में वन विभाग मांझर कुंड में भीड़ इकट्ठा करने, सामूहिक स्नान करने की अनुमति दे रहा है, जो कहीं न कहीं खतरनाक हो सकता है। सरकार ने अनलॉक किया है, ऐसे में एहतियात कम नहीं करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन फिर भी जंगल विभाग लापरवाही कर रहा है और ये पर्यटकों के लिए और लोगों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। माधर कुंड झरना में। माधर कुंड खुला है? हाँ, खुला है। डीएफओ सर का आदेश है। डीएफओ का आदेश है कि जाने देना है। हाँ। लोग तो झरना में नहा रहे हैं। हाँ, तो जो ऊपर झरना में नहाने के लिए। कोरोना तो चल रहा है, अभी कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है। नहीं तो सर का आदेश। डीएफओ सर का आदेश है। हाँ। डीएफओ कौन है? प्रदुमन करो। एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी ओर मांझर कुंड में हर दिन सैकड़ों लोगों का सामूहिक स्नान कहीं न कहीं संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहीं सबके लिए खतरनाक न साबित हो जाए। ऐसे में जरूरत है कि एहतियात बरतने की और सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की। रोहतास से साधना प्लस न्यूज के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। तो सुना आपने किस तरीके से लोग भी ये कहते नजर आए कि कोरोना का खतरा टल गया है। समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। सेकेंड वेव की धीमी होती रफ्तार के बीच एक बार फिर से डेल्टा प्लस का वेरिएंट डराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तमाम कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है और इसी के साथ तमाम चीजों को करना भी बेहद जरूरी है। तो सावधानी रखना अभी भी जरूरी है। कोरोना का खतरा बिल्कुल भी नहीं टला है। वहीं बिहार में अफसरशाही के आरोपों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बिहार सरकार पर हमला बोला है। मनोज झा ने कहा है कि बिहार का मॉडल जो इन्होंने विकसित किया था, जहां प्रतिनिधियों को खत्म कर दिया जाए, जो बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 5 ब्यूरोक्रेट्स का कॉकस चल रहा है, राज्य को आज उनके नेता कह रहे हैं। का जो मॉडल इन्होंने विकसित किया था ना, जहां जनप्रतिनिधियों को खत्म कर दिया जाए, जो बात लगातार नेता प्रतिपक्ष कहते रहे कि 5 ब्यूरोक्रेट का कॉकस चला रहा है राज्य को, आज उनके मंत्रीगण कह रहे हैं। आपके नेता तो बोले कि बहुत कम दिन सरकार, जाहिर है इस तरह के विरोधाभास में कौन सी सरकार चलेगी? ये सरकार चलेगी तो बिहार ही नहीं चलेगा।
अब आगे बढ़ते हैं और आपको खबर दानापुर से दिखाते हैं, जहां सगुना मोड़ के पास पुलिस चौकी के नजदीक ही अपराधियों ने एक महिला से 60,000 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मसौड़ी की रहने वाली महिला श्वेता सिंह सगुना मोड़ के पास निजी अस्पताल में भर्ती ससुर को देखने आई थी। महिला अस्पताल से निकलकर सगुना मोड़ के पास अपने परिजन के साथ बाइक से नाश्ता करने जा रही थी। इसी बीच बाइक पर सवार अपराधियों ने झपट्टा मारकर महिला का बैग लेकर भाग निकले। स्थानीय लोगों के मुताबिक पटना से थोड़ी दूरी पर दानापुर पुलिस की जिप्सी लगी हुई थी। महिला की माने तो थाने में शिकायत करने जाने पर उपस्थित पदाधिकारी ने आवेदन को फिर से लिखने के लिए सुझाव दिया और उन्होंने महिला को यह बताया कि वो इस घटना को लूट का आवेदन ना लिखकर बैग खो जाने की बात लिखने की बात कही है। बहरहाल महिला ने थाने में लूट का मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होते ही पुलिस जांच में जुट गई है। नाश्ता करने बोले सबकी जाके कुछ नाश्ता कर लो, जूस उस पी लो। वही आ रहे थे, बाइक से हम लोग आ रहे थे, दो लोग आगे नंदोसी बाइक चला रहे थे, पीछे हम बैठे हुए थे। सगुना मोड़ से आगे से बढ़े इस वाले रोड में ना, तो पीछे से दो लड़का आया बाइक से, तो खींच के भाग गया। 60,000 रुपया तक। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ।